हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। उसका प्रश्नावली 1.1 हम सब आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो बना दिए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और इसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिए हैं, तो वो वाला वीडियो आप सब देख लीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे हर रोज़ आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैथ का पहला दिन है। चलिए प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.1 रियल नंबर का है, वास्तविक संख्या का। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहे हैं दोस्तों? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है, और HCF जो निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ऐसे तो HCF निकालने का और भी विधि है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त दे दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ हम सब देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? इसका जो एक सूत्र होता है दोस्तों, इसका सूत्र जो है इस तरह का, A बराबर BQ प्लस R, ये होता है। अब इसमें A जो है, A को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, भाज्य। अब B जो है क्या है? B जो है हमारा भाजक है, और Q जो हो गया हमारा क्या हो गया? भागफल। Q क्या हो गया? भागफल। और R जो है, R को हम क्या कहते हैं? शेषफल। R को क्या कहते हैं? शेषफल। जैसे कि किसी संख्या को, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम 3 ले लिए, इसको हम 2 से भाग देंगे तो के बार में, एक बार में 2 खाएगा, और यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी भाग में जो है ये हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया, जिससे भाग दिए। और यहाँ पे 3 जो है हमारा क्या हो गया? भाज हो गया, भाज हो गया। और 1 क्या हो गया हमारा जो आया? भागफल। भाग देखिए जो फल आया भागफल हो गया। और लास्ट में ये जो बचा है हमारा दोस्तों, 1 जो बचा, ये वाला 1 जो बचा है, ये क्या हो गया हमारा? शेषफल। शेषफल हो गया। इसी टाइप में हमको पहले भाग द्वारा बना HCF निकाल लेना है, उसके बाद इस सूत्र में हमको बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 135 और 225 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 225। तो इसको पहले हम भाग दे लेंगे, भाग विधि से इसका HCF ज्ञात कर लेंगे 135 से। तो एक बार में 135 का आएगा, 5 में 5 का 0, यहाँ से इसको पहुँचा देंगे 12 में, 3 के 9। अब यहाँ फिर यहाँ जो 90 आया, अब ये जो 90 आया इससे भाग दे देंगे 135 को, यहाँ पे जो है 135 को। ठीक है दोस्तों,
135 को भाग दे देंगे तो एक बार में 90 में 5 में 0 गया 5 ही बचेगा, 13 में 9 गया 4 बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर 45 बच गया। अब इस 45 से किसको, यहाँ पे जो 90 है, प्रोसेस देखिएगा, यहाँ पे जो 90 है इसको भाग दे देंगे कितना बार में, 2 बार में। 90 पूरा कट गया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय होता है उसमें बैठाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस तरह बगल में भाग दे देना है। जब आप हिसाब बनाइएगा एग्जाम में भी इस तरह बगल में भाग दे देना है। और उसके बाद इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे हमारा 225 है, बड़ा वाला अंक लेना है, तो ये दोनों में से बड़ा है 225। 225 लिखेंगे और उसके बाद देखिए बड़ा वाला भाग 225 है, 225 लिखेंगे बराबर b। तो b के जगह पे हमारा कितना है 135। b जो है हमारा क्या हुआ, अभी पीछे बताए, ये जो है हमारा भाजक हुआ। तो 135 कुछ नहीं इंटू क्यू, क्यू होगा हमारा 1 भागफल और प्लस शेषफल कितना आया था, यहाँ पे भाग देके 90 आया था, 90 लिख देंगे। और फिर दूसरा स्टेप, अब यहाँ जो है भाजक के जगह पे जो है हमारा उसको लिखेंगे, भाजक के जगह पे जो है उसको लिखेंगे 135। अब 135 को जो दिए हैं भाग 90 से कितना बार में, एक बार में, तो 90 गुना क्यू के जगह पे 1 और प्लस में शेषफल कितना आया था 45 लिख देंगे। ठीक है। अब इस जगह हमारा बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा उसको अब यहाँ फिर से उतार लेंगे। 90 को 45 से जो भाग दिए थे कितना बार में, 2 बार में, तो b के जगह पे 45 गुना q के जगह पे 2 प्लस शेषफल कितना है 0। अगर शेषफल 0 आ जाए तो हमारा यहाँ भाजक के जगह पे जितना आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 जो आया इसका यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे और इससे थर्ड स्टेप पर पहला दूसरा यहाँ तीसरा हो गया। इसका याद रहेगा बराबर के जस्ट बगल में भाजक के जगह पे b के जगह पे जो हमारा आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया है 45। तो हम अब लिख सकते हैं HCF बराबर 45। और ये जो हमारा नियम हुआ यही है हमारा यूक्लिड विभाजन नियम। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 196 और 38/0 इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले भाग विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, 196 से। अब इसको इस कैलकुलेशन थोड़ा सा कीजिएगा तो देखिएगा 195 बार में 195 बार में डायरेक्ट ही ख़त्म हो जा रहा है, तो पूरे कट जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 38/0। तो 196 गुना कितना, क्या था इसका सूत्र, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये वाला याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो a के जगह पे आ गया हमारा भाज्य 38/0 बराबर b के जगह पे 196, फिर इंटू क्यू के जगह पे हमारा है 195 प्लस आर 0। क्या बोले थे, जब 0 आ जाएगा तो भाजक के जगह पे हमारा जितना रहेगा
यानी कि 0 अगर यहाँ है तो थर्ड स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड स्टेप पे कितना है 196। तो यही हमारा HCF हो गया 196 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। तो यहाँ भी इसको पहले 867 और 255 है, तो बड़ा वाला को छोटे वाले से भाग दे देंगे। 255 3 बार में, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 2 दिया 6, 1 7। अब इसमें 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। अब इसको क्या करते थे, 102 है तो 102 से यहाँ पे जो है हमारा भाजक की जगह पे 255, तो इसको हम 2 बार में कितना आ जाएगा 204, 5 में 4 गया 1 और 5 में 0 तो 5 ही आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे 51 है, अब 51 से 102 को भाग दे देंगे। कितना बार में 2 बार में, 102 कट गया सभी। अब इसको यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। तो A के जगह पे हमारा कितना था 867, B के जगह पे 255, Q के जगह पे 3 और प्लस शेषफल कितना आया था 102। अब फिर यहाँ 255 है, इसको फिर इस जगह लिखेंगे 255 बराबर 102 से दिए भागफल 2 था, प्लस शेषफल कितना आया था 51। अब 102 को लिखेंगे यहाँ पे, 102 को 51 से दिए थे, कितना बार में 2 बार में, कितना आया था शेषफल, शेषफल देखिए 0 आया था। तो यहाँ 0 आ गया तो इसका मतलब भाजक के जगह पे जितना है वही हमारा HCF हो गया। थर्ड स्टेप 0 से, ये भी याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा स्टेप क्या है भाजक है। तो यही जो है हमारा HCF हो गया, HCF बराबर 51, HCF बराबर 51, ये हमारा आंसर हो गया। आप सब भी बनाइएगा, इस तरह बगल में भाग दे दीजिएगा और फिर इधर इसको सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों।